आज का ना मेकअप लुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेकअप स्टेप्स है और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। एंड क्योंकि अभी नायका पे सेल चल रही है तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो। सारी क्वेश्चंस जो है ना आपके यहाँ पे क्लियर कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया, सबसे पहले देखो मैंने स्टेज ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लगाया। ये क्यों किया है पता है आपको? क्योंकि मेकअप सेटिंग स्प्रे पहले लगा लोगे ना तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। स्टेज ब्यूटी पे अच्छे ऑफर होते हैं, 40% तक ऑफ मिल जाता है। बाय वन समथिंग ऐसा रहता है, बाय टू गेट वन फ्री लाइक दैट। और यहाँ पे मैं एक्ने क्रीम लगा रही हूँ, तो जो उनकी स्किन ऑयली है प्लीज़ ले लो यार, बिकॉज ये एक्ने क्रीम मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। मैं खुद ने रीपर्चेस किया है सेल में मैंने। एंड ये साल भर तो चल ही जाता है मेरा। सो बिकॉज इसको स्पॉट पे लगाना होता है इसके लिए। तो अभी यहाँ पे देखो सेटिंग्स पे अप्लाई कर लिया है। क्लीन फेस पे आपको मेकअप करना है। फेस वॉश थोड़ी देर पहले कर लो, फिर आप स्टार्ट करो सेटिंग स्प्रे से। ये सेटिंग स्प्रे ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट मैंने ना यहाँ पे ब्राउज़ किए हैं, तो ब्राउज़ सबसे पहले करने से आपका जो आईब्राव है वो बहुत नेचुरल की तरफ चला जाता है। बहुत सारे लोगों को ना ये हैक पता नहीं होता है, मुझे खुद पता नहीं था भाई, मुझे तो अभी कुछ दिन पहले पता चला और मैं कई-कई बार भूल भी जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, अब हैबिट बनानी है कि पहले ब्राउज़ करेंगे। और ये स्टेज वाला ही है। मैंने खुद ने ना 1 साल पहले स्टेज के प्रोडक्ट्स खरीदे थे बहुत सारे। तो उसका ही मैंने दिखाया है। ना ये ब्लू हेवन का प्राइमर है जो कि रेने का बॉलीवुड फ़िल्टर है ना, उसके जैसा है। बट वो बॉलीवुड फ़िल्टर वाला ना थोड़ा ऑयली स्किन को ही जाएगा, पर ये ऑल स्किन टाइप को जाएगा बिकॉज़ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। परफेक्ट बना दिया इन्होंने। एंड ब्लू हेवन का प्रोडक्ट अफोर्डेबल में होता है, बजट में होता है। तो ये क्वांटिटी बहुत थोड़ी-सी मैंने ली थी एंड इतना स्मूथ इसने मेरे बेस को बना दिया कि मुझे लगा अब तो मैं इस पे कुछ भी लगाऊँगी ना, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा मेकअप बैठ जाएगा। 3 स्टेप हो चुका। अब उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ जिनको ग्लोई मेकअप चाहिए कि देखो, मेरी स्किन ऑयली है, फिर भी मैं इसको लगाती हूँ। ये है इनसाइट का प्रोडक्ट व्हिच इज़ रेडियंस फ़िल्टर। माय शेड इज़ 04 मीडियम सैंड। एंड ये इतना लाइट है गाइज़, इतना लाइट है कि ड्राई स्किन वाले भी लगाएँगे, 2 बार उनको लगाना पड़ सकता है क्योंकि एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। बट ऑयली स्किन वालों को तो वन टाइम में ही लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट मेरा फ़ेवरेट है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कवर पॉट्स लगा रही हूँ, आप देख लो पहले। बहुत सारे लोगों को रहता है कि सोनाली आपको कितना पसंद है यार ये, क्योंकि मेरा शेड एक तो बहुत सही है, 03 मुझे जाता है। तो मैं इसे ना एज़ अ स्पॉट कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ। एंड आई जस्ट डू इट एंड ये मैजिक की तरह मेरी स्किन पे दिखता है। आई एम अ वेरी बिग फैन, वेरी, वेरी बिग फैन। और आप देख सकते हो क्लियरली, ऐसा लग रहा है ना मैं इरेज़र लेके इरेज़ कर रही हूँ अपने मार्क्स को। दैट इज़ सो, सो गुड। एंड मैंने ना एक पतली-सी कंसीलर ब्रश ली हुई है, सेम फ्रॉम द ब्रांड कप्स एंड लैशेज़ ही। एंड मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड करते हुए अप्लाई किया है। सॉरी, फंबल हो जाता है क्योंकि इतनी खुश हो जाती हूँ मैं ना ये प्रोडक्ट को यूज़ करके कि मैं क्या बताऊँ। और देखो, मुझे जहाँ नहीं लग रहा है मैं वहाँ पे इसे अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड आप सोचोगे आपने आईलिड्स पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं बाद में भी एक कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ। सो ये मेरा एज़ अ कलर करेक्टर काइंड ऑफ अ थिंग काम कर जाता है। अभी ड्राई स्किन है तो ये शुगर का डूई फाउंडेशन बेस्ट है। नॉर्मल स्किन को भी जाएगा, इवन कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बट इफ यू हैव वेरी ऑयली स्किन देन गो फॉर मेबलिन का सुपर स्टे वाला, वो जो 24 आवर वाला है ना, उसका। मेरा ये दोनों का मिक्स करके मैंने अपना कुछ बनाया, क्योंकि मेरी स्किन ठीक है अभी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मैं वही दिखा दूँ जो मेरे लिए काम कर जाता है। तो ये मैंने दोनों को बैक ऑफ हैंड पे मिक्स किया एंड मैं अब ले रही हूँ मेरा फेवरेट फाउंडेशन ब्रश। ये ना मुझे सिग्मा ब्रांड ने बहुत पहले, 3 साल पहले पीआर किया था। अभी ये लोग नहीं डिलीवर करते हैं और कई बार प्रोडक्ट टीरा पे मिलता है बट आउट ऑफ स्टॉक रहता है या बहुत सारे बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्बो में रहता है। तो इंस्टेड आप पैक का ले सकते हो, सेम काम करते हैं। मैं ना लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। पैक का भी स्टिपलिंग ब्रश बिल्कुल सेम है। ये डुअल फाइबर वाला है, मतलब कि ब्लैक-ब्लैक जो है वहाँ पे डेंस है, व्हाइट-व्हाइट वहाँ पे जो है थोड़ा कम डेंस है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन दे देता है मुझे। आई लव इट। एंड मैंने देखो बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई किया, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर आपने एक कलर करेक्टर कर दिया या नहीं है आपके पास ना, तो आप 1 शेड डीप आपकी स्किन पे जो जाता है शेड ना, उसको उठा लो और अपने बेस पे एक स्पॉट की जगह पर, जैसे होता है ना पुट्टी मारते हैं ना हम वहाँ पे लगा दो एंड देन फाउंडेशन लगाओ। देखोगे आपका फाउंडेशन यूज़ भी नहीं होगा पूरा। ब 1 पम्प भी बहुत ज़्यादा लगेगा। नाउ मैंने यहाँ क्रीम ब्लश अप्लाई किया। गाइज़ ये मैंने ना ट्राई किया है। आई एम लविंग इट। द शेड इज़ सो गुड
एंड ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिकॉज़ एल्फ कॉस्मेटिक्स पर भी ना बाय वन गेट वन हो जाता है समटाइम्स, समटाइम्स 50% ऑफ भी रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ना इनका फाउंडेशन ऑर्डर किया है इस बारी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ वो बहुत सैटिन फिनिश देता है, मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट के ब्यूटी का लूज़ पाउडर गाइज़, ये ना लूज़ पाउडर मेरा फ़ेवरेट है। मेरा सबसे फ़ेवरेट हुडा है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। पर उसका क्लोज़ेस्ट अगर मुझे कुछ बताना हो तो बहुत सारे लोग मेबलिन बोल देते हैं, बट वो 19-20 वाला फ़र्क आ जाता है। बट मे के ब्यूटी ने ना जो प्रोडक्ट बनाए हैं ना, सारे प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, इवन द पैकेजिंग, बट इन्होंने अपना बजट 1000-1200 रखा है, जो कि मुझे लगता है कि इतना लोग अफ़ोर्ड कर लेंगे। अगर आप एक मेकअप किट बना रहे हो ना, तो इस तरह से आप धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेल वगैरह ना साल में 4 बार आती है नायका पे और अच्छी वाली आती है। सो यहाँ पे मैंने देखो आप किस तरह से अप्लाई किया था, ड्राई ब्लेंडर से मैंने अप्लाई किया और ब्रश की हेल्प से उसको मैं स्मज आउट कर दे रही हूँ। ये स्टेप ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टी ज़ोन में करना है एंड ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो पाउडर है ना, ये बहुत फ़ाइन है। तो ड्राई ड्राई स्किन वाले सोचते हैं, "नहीं यार, हम पाउडर नहीं लगाएँगे, मेरे फेस पे बैठता नहीं है।" नहीं, नहीं, ये बैठेगा, डोंट वरी। ड्राई स्किन वालों का बस हैक ये है कि पाउडर लगाने के बाद आपको एक स्प्रे ले लेना है वापस से सेटिंग स्प्रे का, ताकि वो मर्ज हो जाए। फिर मैंने आईब्रो स्टाइलर अप्लाई किया था यहाँ पे। नाउ एक पैलेट जिसमें ब्लश, कंटूर और हाइलाइट मिलता है। ये पाउडर वाला है, तो ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन को जाएगा। ड्राई स्किन वाले कोशिश करिए कि आप जो क्रीम प्रोडक्ट लगा सकते हो वही लगाओ। जैसे लिप टिंट हो गया, चीक टिंट हो गया, कॉन्टूर भी अगर ले रहे हो तो क्रीम वाला ही लेना। मैं ना लिंक डाल दूँगी और हाइलाइटर भी अभी ना आपको दिख रहा होगा, बाम वाला बहुत चल रहा है, स्किन लाइक फिनिश देता है। तो ड्राई स्किन का क्या होता है ना, वो बैठ जाता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? हमारी ऑयली स्किन वालों को नहीं जाता है, सेट करना पड़ता है। इसलिए हम क्रीम लगाने के बाद ऑयली वाले क्या करते हैं, वापस से उसको पाउडर से सेट करते हैं विद द सेम शेड, ओके? बट ड्राई स्किन वाले बस क्रीम प्रोडक्ट लगाएँगे और उनके स्किन पे वो खूबसूरती तरीके से बैठ जाएगा, उनको पाउडर लगाना नहीं पड़ेगा। आई होप मैंने अपने पॉइंट्स ठीक से रख दिए। तो ये जो पाउडर वाला स्टेप है, ये स्किप कर सकते हो इफ यू हैव ड्राई स्किन, ठीक है? मेरे स्किन पे नहीं बैठता बिकॉज़ आई हैव टू अप्लाई इट एंड सेट इट। सो मैंने यहाँ पे ब्लश, कंटूर एंड हाइलाइट लगाया है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके का पिगमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। बहुत सस्ता है, स्विस ब्यूटी का है, चिकाबू नाम है इसका। नेक्स्ट, अगर आप एक तगड़ा सेटिंग स्प्रे देख रहे हो, आपकी स्किन है भैया बहुत ऑयली और मेकअप नहीं टिकता है, तो ये मिलानी का सेटिंग स्प्रे, आई नो महँगा है, आई नो। इंस्टेड आप निक्स का भी मैट वाला सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, दोनों काफ़ी हद सेम है एंड ये अगर लगा लिया, मैं आपको बोल रही हूँ, आपका मेकअप नहीं निकलेगा। आपका मेकअप आप इवन रब करोगे नहीं निकलेगा। थोड़ा महँगा है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सो ये इसलिए मैंने दिखा दिया। ड्राई स्किन वाले वही स्टेज वाला यूज़ करेंगे जो फर्स्ट में मैंने दिखाया था। अभी मैंने आई शैडो के लिए दिखाया है मार्स का आई शैडो। आपको ना बहुत सारे कलर्स अब चाहिए भी नहीं। एक एरा होता है ना, जैसे हर एक दौर होता है। ये जो एरा है ये बहुत सटल मेकअप का है। सो अभी जस्ट एक बेस कलर लगा दिया, जो मैंने लगाया पीच टाइप का। उसके बाद आप मैं यहाँ थोड़ा-सा ड्रामेटिक दिखा रही हूँ बट इतना भी आजकल लोग नहीं कर रहे हैं यार, ट्रस्ट मी। इवन ब्राइडल्स आर गोइंग विद द नो मेकअप लुक, सटल मेकअप लुक। सो हम तो बहुत ही हल्का करेंगे बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया बिकॉज़ अपकमिंग इज़ इंडियन ट्रेडिशनल आने वाला है पूरा फेस्टिवल, तो उसके लिए मैंने ये दिखा दिया कि आप नायका पे ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हो जिससे आप सटल मेकअप भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेकअप भी कर सकते हो, फुल ग्लैम भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने दिखा दिया इन प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ हेलो आई मेकअप करने की कोशिश किया। तो आउटर वी और इनर वी पे आपको थोड़े डार्क शेड लगाने हैं एंड बेस को मतलब जो सेंटर है उसको खाली छोड़ देना है, वहाँ पे जाएगा शिमर शेड। ये आप ना हेवी आई मेकअप की तरह देख सकते हो, जैसे वेडिंग अटेंड कर रहे हो या फेस्टिवल में आपको ग्लैम लुक चाहिए, आपको सेंटर ऑफ द लुक चाहिए, तो या फिर आपको इस तरह का मेकअप पसंद है, तो यू कैन टोटली डू इट लाइक। बट इफ़ यू आस्क मी, तो आजकल बहुत ज़्यादा सटल मेकअप चल रहा है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा। बट आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। नाउ काजल, काजल के लिए मैंने स्टूडियो काजल ऐड किया है। पहले 400-500 खर्च करने पड़ते थे तब आता था, बट अब इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने, स्विस ब्यूटी ने बहुत अपना लेवल अप किया है, मार्स कॉस्मेटिक्स भी बोल सकते हैं।
तो ये इनसाइड का स्टूडियो काजल है जो कि ब्लैक कलर में है एंड ये सिर्फ 200 के अंडर आ जाता है। मैंने लास्ट सेल में इसे परचेज़ किया था एंड मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ विद दिस। नाउ मैंने यहाँ पे ना एक स्टेज का भी काजल ले लिया क्योंकि बहुत सारे कहेंगे नहीं मुझे स्टेज वाला भी बता दो क्या अच्छा होता है, क्योंकि हम मंगा रहे हैं, हमें ऑफर में दिख रहा है कि बाय 3 गेट 2 फ्री। तो स्टेज भी आप ले सकते हो। स्टेज के मुझे प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं बहुत ज़्यादा एंड मैंने यहाँ थोड़ा वायरल वाला भी नहीं चला, मैं इतनी लेट मतलब ट्राई कर रही हूँ। लिटरली आई एम प्रैक्टिसिंग, मुझे ना नहीं आता, मतलब आउटर वी पे थोड़ा-सा हो जा रहा है बट इनर कॉर्नर वाला जो होता है ना वो मुझे भी नहीं आता। मतलब खुद मैं भी ट्रिक सीख रही हूँ और आई थिंक एक जब सीख जाऊँगी तो आपके साथ सेपरेट एक वीडियो शेयर कर दूँगी। लॉरियल का मस्कारा अगर आप देख रहे हो कि ऐसा चाहिए सोनाली हम ना कभी-कभी लगाएँगे, बट हमें चाहिए कि वो सूखे ना, ड्राई ना हो और बजट में भी हो, तो लॉरियल का ले लो। मेबलिन का भी अच्छा है। मेबलिन का 2 आता है, एक बबल का ना ईज़ी वॉश वाला आता है, एक वाटरप्रूफ वाला आता है, वो भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ लॉरियल तो हैंड्स डाउन, पैनोरामा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है एंड यहाँ पर अब मैं लिप कॉम्बो कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा फुल मेकअप रेडी है। लिप कॉम्बो के लिए मैंने क्या यूज़ किया है प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी। गाइज़ ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड ट्रेडिशनल के लिए परफेक्ट है, फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है। ये लवर्थ की लिपस्टिक है, बाय द वे माय शेड इज़ फेवरेट दिस वन। मैंने इसका सेपरेट शॉर्ट्स भी डाला है। आई होप आपने देखा होगा ज़रूर से। फुल लुक कैसा लग रहा है आप मुझे बताना ज़रूर। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।